कि किसी भी किसान को खेती करनी है तो उसके दिमाग में 3-4 चीज़ें आती है कि मुझे खेती करने के लिए आवश्यक है अच्छे से खाद, अच्छी सी दवाई, अच्छा सा सीड्स और पानी की व्यवस्था। उतना ही सोचता है ज़्यादा। अभी होता क्या है कि हम लोग, हमारी जो मिट्टी है, इनको समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1968 से हम रासायनिक खाद यूज करते हैं, तो जो मिट्टी का ऊपर का जो भाग है 6 इंच, वही फलद्रुप है ऊपर वाला, उसके नीचे तो छोटी मोटी रहता है। अभी हुआ क्या कि हम खाद यूज करते हैं, उसमें यूरिया है, SSP है, DAP है, ऐसे खादें यूज करते हैं। तो जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो 54% क्या है किसी को भी पूछो तो पता नहीं है। ऐसे ही सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% है, तो 84% क्या है वो पता नहीं। ऐसे ही DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस और दूसरा क्या है तो किसी को पता नहीं चलता है। होता क्या है कि नाइट्रोजन डाला तो वो तो यूज हो जाएगा, बाकी की जो क्षारीय रॉ मटेरियल है जो रोड के ऊपर इस्तेमाल होती है वो चीज होती है साथ में। अभी यूरिया तो यूज हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज हो गया, DAP यूज हो गया, तो जो क्षारीय मटेरियल है हमारी मिट्टी में पड़ा रहता है। अभी कब से यूज करते हैं तो 1968 से यूज करते हैं। जब जब आपने यूज किया तो वो चीज मिट्टी के 2 कण के बीच में फंसती गई। धीरे 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 हुआ, मिट्टी कड़क हो गई, तो जमीन का जो टेक्निकल पॉइंट है वो सारे चेंज होने लगे। क्या हुआ, मिट्टी कड़क होने की वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है नीचे जाना कम हो गया, यानी CO2 कम हुआ। जहां ऑक्सीजन नहीं जाता वहां विषाणु हावी होते हैं, जमीन जन्य रोग। आज कहीं पे भी देखो लोगों को बहुत खर्चाड़ खेती हो गई, बहुत सारी बीमारी आती है, तो विषाणु हावी हो गए। उससे क्या हुआ कि हमारे जमीन में खाद बनने की जो 3 प्रक्रिया है, उसमें पहली प्रक्रिया जो है वो बंद हो गई। किस चीज से पहली प्रक्रिया होती थी कि हमारे मिट्टी में केचुआ होता है। मैं वो केचुए की बात नहीं करता हूँ जो लाल मुंह वाले छोटे छोटे, ज्यादा लंबा और सफेद केचुआ जो होता है, व्हाइट केचुआ, उसकी बात करता हूँ। प्रकार के वो केचुए होते हैं जो मिट्टी से 8 ग्राम मिट्टी, 2 ग्राम चूना, पत्थर, निमेटोड और फंगस को वो खाता है। छेद करते करते ऊपर जाके ऊपर जो छोड़ता है, आपने कहीं पे भी देखा हो पौधे में, आज देखो तो पत्ते पीले होते हैं, फूल झड़ता है, सिकुड़ जाता है पत्ते, ये सारी समस्या आती है। क्या होगा कि एक पौधे को अके घटक चाहिए, उसमें से 17 प्रकार का घटक ये केचुए के माध्यम से बनता था। दुनिया का अप्रतिम खाद इसको कहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर गया तो कहीं पे भी केचुआ नहीं दिखेगा आपको। किसी को भी पूछो तो बोलता है कि सर केचुआ तो मर गया। मरा नहीं है, 3 मीटर नीचे जाके सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहा है। तो खाद, सबसे तगड़ा खाद बनने की जो व्यवस्था थी कुदरती, वो ब्रेक हो गई, बंद हो गई। खाद हम बनाते हैं जीवाणु के माध्यम से। जैसे यूरिया तो नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन के जीवाणु होते हैं उसको खाते हैं, ऊर्जावान बनते हैं। DAP में फास्फोरस और नाइट्रोजन के जीवाणु का भोजन होता है। ऐसे ही सिंगल सुपर फॉस्फेट में इसके जीवाणु होते हैं। ऐसे अलग अलग जीवाणु होते हैं, वो उनका खुद का अणु खाते हैं, ऊर्जावान बनते हैं, मरते हैं और खनिज के तौर पे पौधे को मिलते हैं। ये सिस्टम है दूसरा खाद बनने की प्रक्रिया। अभी क्या हुआ, जीवाणु का जो आयुष्य है 13 से 18 मिनट होता है। वो क्या करता है तो कोश विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से नई पीढ़ी को जन्म देता है, खुद मरता है और मरने के बाद पौधे को खनिज के तौर पे पौधे को मिलता है। अभी कोई भी जंगल की मिट्टी 1 ग्राम चेक करो तो 10 से 20 करोड़ जीवाणु है। हमारी मिट्टी चेक करो तो 1 करोड़ से कम है। क्या हुआ, जैसे ही यूरिया हमने हाथ में पकड़ा तो ठंडा लगता है, लेकिन पौधे के जड़ में डाले तो जला देता है। इसका मतलब यह है कि जैसे डाला तो वो 13 से 18 मिनट जीवाणु काम नहीं कर पाएंगे, तुरंत मर जाएंगे। तो जो है वो मरता है और पौधे को मिलता है। इसकी वजह से धीरे 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 करके 10 से 20 करोड़ जीवाणु के 1 ग्राम मिट्टी में होता है, वो आज 1 करोड़ से कम हो गया, यानी 10 से 19 गुना कम हो गया। तो खाद बनने की दूसरी प्रक्रिया स्लो हो गई। तीसरी प्रक्रिया है पौधा, जैसे ही आपने कोई सीड्स डाला और जैसे निकल के 21 दिन हो गए, पत्ते बत्ते सब कुछ डेवलप हो गए, तो मिट्टी का सपोर्ट जब निकलना है तब 100% लेता है। उस टाइम पे 100% खादों की आवश्यकता रहती है। लेकिन पौधा जब बड़ा होता है, 21 दिन का, पत्ते डेवलप होते हैं, तो 96.2% सूर्य प्रकाश के माध्यम से, हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से खुराक पत्ता बनाता है।
और वो खुराक रात को मिट्टी में आता है। अगर जमीन का 3.8% उनको सपोर्ट मिला तो 96.2% और 3.8% दोनों मिलके 100% प्रोडक्शन निकालता है। अभी क्या होता है, ऊपर से खुराक तो नीचे आता है लेकिन जमीन का सपोर्ट 3.8% नहीं मिलता है। उस वजह से विषाणु जो मैंने बोला वो चोरी कर लेते हैं उस खुराक को। चौथा, हवा में 78% नाइट्रोजन है। पूरी दुनिया बोलती है, हर यूनिवर्सिटी बोलती है। जैसे मैं आनंद यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो हम लोग इसी को ही पढ़ाते हैं का 78% हवा में नाइट्रोजन है। फिर भी आपने देखा होगा कि यूरिया में तो सिर्फ 46% नाइट्रोजन है। तो हमारी मिट्टी में डालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हवा में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी सोच नहीं पाती। तो उसका मतलब इसकी वजह से ही हमको यूरिया इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी नेचर में है, कुदरत में है, वातावरण में है, ऑलरेडी चीज को खींच नहीं पाती। मतलब जमीन इतनी खराब हो चुकी है। आपने देखा होगा कि ऊपर की जो सपाटी है उसमें पानी आता है बारिश का, तो कड़क मिट्टी होने की वजह से नदी, नाला और समंदर में चला जाता है और पानी का लेवल धीरे धीरे मिट्टी से कम हो रहा है। ऊपर की सपाटी जो एक 6 इंच की जो सपाटी होती है उसमें आपने देखा होगा कि सालों से हम खाद डालते हैं तो ऊपर की जो सपाटी है वो खनिज ही है, लेकिन उसके बावजूद भी पौधा उठा नहीं पाता है। तो इसका मतलब इतनी सारी बीमारियां मिट्टी में हमने पैदा कर दी है, जिसकी वजह से जो नेचर है, जो जंगल है, जंगल में जो सिस्टम है, वो हमारे खेतों में जो जंगल की सिस्टम ब्रेक हो गई। आज आपने देखा होगा कि जंगल में कोई खाद नहीं डालते। जंगल भूल जाओ, जिस रास्ते से आप आते हैं उस रास्ते में भी जो पेड़ होते हैं उसको भी कोई खाद डालते, दवाई डालते किसी को नहीं देखा होगा। अरे वो भी भूल जाओ, आपका खेत है उसकी लास्ट में जो बॉर्डर होती है उस बॉर्डर पे जो पेड़ लगे हुए होते हैं वो अभी 45 डिग्री चलती, 42 से 45 डिग्री अपने गुजरात में चल रही, 42 के ऊपर तो चली गई कल, बराबर। उसके बावजूद आप पौधे को देखो तो एकदम ग्रीन होता है वो पौधा। और खेत में जो डालते हो बार बार पीला होता है, उसकी वजह से हमको यूरिया से लेकर अलग अलग खाद डालने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्या करे जिस वजह से इतनी सारी बीमारियां हैं, उस बीमारियों को खत्म करे। तो उसके लिए किसी